नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हैंड रिटन नोट्स ही परचेज कर सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि MPPSC जो है वह 2019, 20 और 21 का जो परिणाम है दीपावली के पहले सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर देगा एवं आगामी परीक्षाएं भी अपने निर्धारित समय से उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। हम आपको बता दें दोस्तों कि प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सरकार जल्द ही 1 लाख पदों पर भर्तियां करने जा रही है, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। लगभग कृषि संबंधी और कई विभागों में भर्तियां प्रारंभ हो भी गई हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2019 से 21 तक के रुके हुए PSC के परिणाम भी घोषित करने जा रही है, जिसके लिए छात्र लंबा इंतजार कर रहे थे। उनके इंतजार की घड़ियां जल्द खत्म होने वाली हैं, क्योंकि शिवराज सरकार OBC आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बड़ा फैसला लेने जा रही है। इस संबंध में CM शिवराज सिंह ने अवकाश के दिन भी अधिकारियों के साथ बैठक कर CS को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। लॉ डिपार्टमेंट की सहमति भी मिल गई है। दोस्तों, माना जा रहा है कि छात्रों के बढ़ते दबाव को देखते हुए छात्रों के निरंतर विरोध प्रदर्शन और असंतोष जो व्याप्त हो गया, उसके कारण सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब 2019 से 21 तक के रुके हुए PSC के परिणाम जल्द घोषित होंगे। इसमें डिप्टी कलेक्टर, DSP, महिला बाल विकास अधिकारी, नगर पालिका CMO, जनपद CEO सहित अन्य विभागों की राज्य सेवा के पद शामिल हैं। इसके लिए सरकार ने एक फार्मूला निकालते हुए OBC और अन्य वर्ग को भी साधा है। सिर्फ 14% आरक्षण, यदि आरक्षण की बात की जाए, जो कि आरक्षण ही विवाद का विषय बना हुआ है कि 27% मिलेगा कि 14%, तो इसमें जो प्रमुख रूप से बात आ रही है कि जानकारी के अनुसार सरकार 27% आरक्षण की जगह सिर्फ 14% आरक्षण देगी और 13% आरक्षण को न्यायालय के आदेश के तहत होल्ड पर रखेगी। मतलब बीच का रास्ता जो है वह यही निकला है कि सरकार जो है 27% आरक्षण देगी, 14% आरक्षण स्पष्ट रूप से दे देगी और 13% आरक्षण को न्यायालय के आदेश के तहत होल्ड पर रखेगी। यदि ऐसे में न्यायालय का 13% पर लागू होगा और 14% पर रिजल्ट जारी होगा, और जब यदि 27 होता है तो वह 13 इसी में इंक्लूड कर देगी, नहीं तो 13 को सीधा सीधा हटा देगी। ऐसे में 4 साल के 4000 पदों के 520 पदों के परिणाम रोके जाएंगे और 3480 पदों पर परिणाम जारी होगा। इस बड़े फैसले से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा, साथ ही उनके परिजनों को भी काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, भले ही OBC आरक्षण को लेकर पेंच फंसा हो, लेकिन सरकार के इस बड़े CEO सहित अन्य विभागों की राज्य सेवा के पद शामिल हैं। उस बड़े फैसले के कारण निश्चित रूप से इसमें राहत मिलने वाली है। भले ही OBC आरक्षण को लेकर पेंच फंसा था, लेकिन सरकार ने इस बड़े कदम से SC, ST और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को बड़ी सौगात मिलेगी, जिसकी वे बाट जो रहे थे उनके लिए बड़ा अवसर आ रहा है। और हम आपको बता दें कि आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं और एक्यूरेट हैं, जिनसे आपके निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। रिक्त पदों को जल्दी भरने की मांग भी की जा रही है। दूसरी ओर यदि सरकार को 27% OBC आरक्षण के साथ जाना है तो उन्हें न्यायालय का इंतजार करना होगा। जस्टिस शील नागो की बेंच इस मामले की लगातार सुनवाई कर रही है। अगस्त और सितंबर में भी इसकी नियमित सुनवाई कर रही थी। अब 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। वास्तव में सरकार को इस बात का अंदेशा है कि उम्मीदवार ओवर एज होने पर उनके आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस परीक्षा के लिए पिछले 3 साल 2019, 20 और 21 में लगभग 13 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें 4000 पद भरे जाने थे। प्रदेश में वैसे ही बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। लोग 2 पदों का काम कर रहे हैं। ऐसे में रिक्त पदों का जल्द से जल्द भरने की मांग तेज हो रही है। छात्रों का लंबा इंतजार धीरे धीरे जवाब देने लगा है। सरकार भी विपक्ष के निशाने पर, हम आपको बता दें, सरकार भी इस मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर है। पूर्व CM कमलनाथ शिवराज पर OBC विरोधी होने का आरोप लगा रहे थे। ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी कि कैसे सभी वर्गों में सामंजस्य बैठाते हुए इसका समाधान निकाला जाए, और आखिरकार सरकार ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह रास्ता निकाला है कि 13% पर कोर्ट का निर्णय आएगा, तब उसी स्थिति के अनुसार फैसला लिया है।
फिलहाल गत 3 वर्षों से रुके पीएससी के परीक्षा परिणामों को जल्द से जल्द जारी करने की कवायद में सरकार जुट गई है। सरकार थी विपक्ष के निशाने पर, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। छात्रों को दीपावली पर विशेष गिफ्ट मिलने वाला है। सरकार के सबूतपूर्ण फैसले को अगर दीपावली का गिफ्ट ही मान दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दीपावली तक रुके हुए पीएससी के परिणाम जारी हो जाएंगे और 1 लाख नए पदों की भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इन 1 लाख भर्तियों में बड़ी संख्या में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद भी रहेंगे, जिसमें कम योग्यता वाले उम्मीदवार भी शामिल होंगे। भर्ती नहीं निकाली है पिछले 10 साल से मध्य प्रदेश सरकार ने, ऐसे में बेरोजगारों की फौज नौकरी का इंतजार कर रही है। सरकार का यह प्रयास दीपावली तक यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए और इसलिए छात्रों की यह गिफ्ट के स्वरूप में रहेगी। विपक्ष को मुद्दा विहीन करने की कोशिश में सरकार, क्योंकि सरकार का भी अपना पर्सनल रिव्यू है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार मिशन 2023 को लेकर आक्रामक मूड में है, वह विपक्ष को मुद्दा विहीन बनाना चाहती है। इसी को देखते हुए सरकार ने ओबीसी आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर बड़ा फैसला लेने जा रही है, क्योंकि सरकार पर पिछड़ा विरोधी का ठप्पा जो है लग रहा था और कमलनाथ भी लगातार हमले कर रहे थे। दूसरा, इसमें सबसे मुद्दा बीजेपी से निष्कासन नेता प्रीतम लोधी का भी है, क्योंकि उन्हें बीजेपी से निकालने के बाद वे लगातार ओबीसी महासंघ के बैनर तले बीजेपी सरकार को घेर रहे थे। देखते ही देखते उन्हें पिछड़ा वर्ग को बड़े नेता के रूप में प्रचारित किया जाने लगा। वर्ग समुदाय की नौबत न आए, जिसे देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। फैसला लाकर विपक्ष को पटखनी देने की कोशिश की है। बीजेपी सरकार के लिए ओबीसी आरक्षण का मसला गले की फांस से कम नहीं था। विपक्ष को जवाब देते हुए बीजेपी ने अपनी चाल चल दी है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। सरकारी विपक्ष के निशाने पर और भी जो प्रमुख बातें समझ में आई हैं उनके बारे में भी हम आपके लिए निरंतर रूप से अवगत कराते रहेंगे। और भी हम आपको बता दें कि रिक्त पदों पर जल्द भरने की मांग, सिर्फ 14% आरक्षण ही मुख्य रूप से भी दिया जा रहा है। तो आप इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक के माध्यम से आप हमारे हैंड रिटन नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि एक्यूरेट है और व्यवस्थित हैं। तो आप इसी तरह हमसे जुड़ी रहें। धन्यवाद दोस्तों।